हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है भाई, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाई थ्री, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई थ्री। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो डिजिट्स का सम करते हैं और वह थ्री से डिविजिबल है तो उस नंबर को भी थ्री से डिविजिबल बोलते हैं। इसके प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्यारे बच्चों ऐसा क्यों होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धीरे धीरे आप समझिएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे समझिए, यहां पर एक नंबर है, ध्यान से समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 1 5 5। एक तरीका आपके पास क्या है, डिवाइड रूल। लंबा चौड़ा करके पता लगा लेते हैं कि यह थ्री से डिविजिबल है कि नहीं। ये बेसिक बातें हैं। एक तरीका क्या है प्यारे बच्चों, कि इसके डिजिट का सम करते हैं। तो कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 39। तो गारंटेड है कि ये कितना हो जाएगा बच्चों, 13। तो ये जो इसका डिजिट का सम है, यदि वह थ्री से डिविजिबल है तो यह नंबर भी थ्री से डिविजिबल होगा। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। और ये डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री को जानने का सबसे बेसिक तरीका यही है कि डिजिट का सम कर देते हैं और यह चेक करते हैं कि वह थ्री से डिविजिबल है कि नहीं। यदि डिजिट का सम थ्री से डिविजिबल हो गया तो गारंटेड है कि यह नंबर भी थ्री से डिविजिबल होगा। तो इसमें सर आप नया क्या बता रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है बच्चों। बस यह जानना है हम और आप मिलकर कि आखिर ऐसा क्यों होता है। यदि जो बच्चे पहले से जानते हैं तो अच्छी बातें हैं, लेकिन रियल में ऐसा क्यों होता है, इसके प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर है बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं 3 डिजिट नंबर से स्टार्ट करता हूं, फिर 4 डिजिट नंबर से स्टार्ट करता हूं, फिर धीरे धीरे आप प्रूफ को समझ जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये ABC मैंने 3 डिजिट नंबर लिया, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, सिंपल प्रोसेस। ऐसे लिख सकते हैं। अरे भाई दिक्कत क्या है, 997 है तो कैसे लिखते थे, ये सिंपल प्रोसेस है, ये लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, यहीं से आप समझिए 100A को
प्यारे बच्चों 99A प्लस ए लिख सकते हैं। ऐसा सर आपने क्यों लिखा? थोड़ा देर वेट कीजिए 10 सेकेंड। क्लियर है बच्चों? 10B को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 9B प्लस B। और ये C को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? यहां लिख देंगे। ध्यान से समझिए और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और इसकी प्रूफ भी समझ में आ जाएगा। ये नंबर है 3 डिजिट नंबर। इसको क्या करना है? 3 से डिविजिबल को बताना है कि ये है। तो उसका प्रूफ जो है यह कह रहा है कि इसके डिजिट का सम यदि 3 से डिविजिबल होगा तो यह नंबर भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। यही ना चेक करना है। 3 से डिविजिबल दोनों साइड करके चेक करते हैं। प्यारे बच्चों इसको अलग अलग कर सकते हैं। क्यों भाई? P प्लस Q अपॉन R है तो नहीं पढ़े हैं बेसिक क्लास में? P अपॉन R प्लस Q अपॉन R तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? अब आपका प्रूफ हो चुका। यदि इसको 3 से डिविजिबल होना है तो क्लियर है कि ये तो 3 से डिविजिबल है। ये वाला पार्ट को 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। कैसे सर? अरे भाई इसमें 3 कॉमन है। नहीं समझ में आया? ये 3 कॉमन हो गया है। थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा तो ये तो 3 से डिविजिबल है। अब यदि इसको 3 से डिविजिबल होना है तो ये a प्लस बी प्लस सी को क्या होना पड़ेगा? 3 इंटू के। अरे के कोई नेचुरल नंबर। 3 इंटू के 3 इंटू के। नहीं समझ में आया? ये ABC 3 से डिविजिबल है तो दोनों साइड मैंने क्या किया भाई? 3 लिख दिया नीचे। ये पार्ट तो मेरा 3 से कैंसिल हो गया। तो जब इसको होना है तो ये a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तभी ओवरऑल LHS क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो LHS RHS को बैलेंस रखना है, 3 से डिविजिबल रखना है। तो ये पार्ट 1 तो हो चुका है। अब प्लस पार्ट 2 को भी होना पड़ेगा। तो इसमें भी यदि 3 इंटू समथिंग आएगा तो दोनों से 3 कॉमन हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको होना पड़ेगा। तो ये क्या है बच्चों? a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ABC। तो a प्लस बी प्लस सी यदि 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यह बात प्रूफ हो गया। यदि आप नहीं समझे तो 4 डिजिट नंबर से एक बार फिर से आपको प्रूफ करके मैं दिखा रहा हूं। पहले इसको आप लिख लीजिए। प्यारे बच्चों अब खुद से आप प्रूफ कीजिए। ये 4 डिजिट से तो सिमिलरली आपको पैटर्न पकड़ में आ जाएगा कि ये रूल क्यों होता है। नहीं समझ में आया? फिर से आ जाइए। ये 4 डिजिट नंबर है तो क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों?
ये लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इतना प्लस ये 1000 ए हो जाएगा। 100 बी को क्या लिख सकता हूं? 10 सी को क्या लिख सकता हूं? और इस डी को प्यारे बच्चों अब क्या बताना है? डिविजिबिलिटी रूल, 3 से डिविजिबल हो गया प्रूफ। चेक करते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो 3 से डिविजिबल है। कैसे? 3 कॉमन ले सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसको होने के लिए इसको इसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो ये तो सिंपल बात है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 3 इंटू के हो जाएगा। के कोई नेचुरल नंबर है, तो 3 इंटू के हो गया, तो 3 से डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि यदि इस नंबर को 3 से डिविजिबल होना है तो हर बार आपको यही शर्त आ रहा है कि 3 डिजिट नंबर वाले में a प्लस बी प्लस सी 3 से डिविजिबल हुआ तो यह नंबर हो गया। मतलब यह नंबर का मतलब ABC। 4 डिजिट नंबर वाले में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 3 से डिविजिबल हुआ तो ये आ गया ABCD 3 से डिविजिबल हो गया। नहीं समझ में आया? अरे भाई बेसिक बात है, इतना लिख सकते हैं। ये क्या किए भाई? 3 से डिविजिबल चेक करना है तो 3 3 3 लिख दिए। दोनों साइड करने पर कोई दिक्कत नहीं। 3 कॉमन ले लीजिए, ये तो डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल यदि हो गया 3 से तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको होने के लिए ये 3 इंटू समथिंग, यदि ये 3 इंटू के हुआ 3 हुआ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है 3 से डिविजिबल यदि हुआ, मतलब उसका सम, डिजिट का सम यदि 3 से डिविजिबल हुआ तो यह नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे ही 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट, तो इन जनरल आपका यह प्रूफ हो चुका है कि यह रियल में होता क्यों है। आई होप दैट कि आपको समझ में यह आया होगा कि रियल में ऐसा क्यों होता है। तो आप लिखते जाइए, एक बार 6 डिजिट 7 डिजिट प्रूफ कर लीजिए तो आपको प्रूफ समझ में आ गया कि जो ये थ्योरी होता है कि किसी भी डिजिट के सम को यदि हम लोग करते हैं और जो हमको आउटपुट मिलता है वह 3 से यदि डिविजिबल है तो यह नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। और वैसा क्यों होता है? हर बार आप प्रूफ कर रहे हैं तो डिजिट का सम यदि 3 से डिविजिबल हुआ तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जा रहा है। आई होप दैट कि आपको प्रूफ समझ में आया होगा। लिख सकते हैं। ऐसे ही जब समय मिलेगा तो हम लोग कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको लाते रहेंगे। लास्ट में एक मोटिवेशनल बातें, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशे टूट जाते हैं पत्थर की चोट से, हर शीशे टूट जाते हैं पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वैसे शीशे तलाश कर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।